बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट देखें उर्दू, क्लास 11 है और स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से पेपर पैटर्न कौन सा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे नेक्स्ट जो स्मार्ट सिलेबस है वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ था। अगर आपने कट नहीं किया, मार्क नहीं किया तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी मार्क कर लीजिएगा। अब ये देखें पेपर पैटर्न, इम्तिहानी पर्चा उर्दू लाजमी बराए 11वीं जमात यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए ये है। और ये बताया हुआ कि आपका पेपर कौन सा है पर्चा वो 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा, जिसमें जो आपकी मरोज़ी 20 नंबर की वो होगी और इसके अलावा इसका वक़्त जौन सा है वो 20 मिनट होगा और बाकी 80 नंबर जौन से है वो इंशाई तर्ज में होंगे और इसके लिए आपको वक़्त जौन सा है 2 घंटे और 40 मिनट मिलेंगे। और यहाँ देखें नोट लिखा हुआ है कि बोर्ड के इम्तिहान में मुसन्निफ़ीन और शुअरा के तारुफ में से किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा, यानी कि अब जो तारुफ जौन से है उसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं ऐड किया जाएगा। अब ये देखिए सबसे पहले मरूज़ी तर्ज के हिस्सा मरूज़ी वो कहाँ से आता है, तो ये देखिए सवाल नंबर 1 है MCQs 20 नंबर का ये है और नसाबी किताब यानी कि आपके पास जो बुक है ना, यहाँ पे गज़लें नज़में वगैरह लिखी हुई हैं, इस हिस्से में से 5 MCQs आएंगे। हर एक सबक में से एक से ज़्यादा कसीरुल इंतखाबी सवाल ना बनाया जाएगा, यानी कि कोई 5 आने हैं, कोई 5 लेसन में से एक लेसन में एक से ज़्यादा MCQs नहीं आ सकता, पूरी बुक में से कोई 5 MCQs आने हैं। फिर इससे नेक्स्ट जो आपकी उर्दू बे की बुक है ना, हिस्सा क़वाइद इंशा वाली, इस हिस्से में कुल 15 सवालात होंगे, यानी कि बाकी 15 MCQs वो उर्दू बे जिसको आप कहते हैं उसमें से आएंगे। इसमें तज़कीर व तानीस की अगलात पैक्टा की तैयार करदा उर्दू क़वाइद इंशा की जो बुक है ना, इसमें सफ़ा नंबर 25 और सफ़ा नंबर 26 इसमें से आएंगे। और इसके अलावा मुहावरात जौन से हैं ये भी पैक्टा की तैयार करदा उर्दू क़वाइद इंशा जो कि आप कर रहे हैं, इसमें से पेज नंबर 35 से लेकर पेज नंबर 47 तक, यानी कि 35 से लेकर 47 पेज तक इसमें मुहावरात जौन से हैं उसमें से भी ऑब्जेक्टिव बनेगी से मुतल्लिक 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात बनाए जाएंगे, यानी कि तज़कीर व तनीस की इगलात और मुहावरात 5 MCQs इसमें से आने हैं। फिर अगले 5 जौन से हैं वो इल्म बयान जिसमें तशबीह इस्तारा वगैरह वगैरह और इल्म बदी जिसमें ये बताए हुए हैं में से 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात तरतीब दिए जाएंगे। और ये है कहाँ पर, पैक्टा की जो तैयार करदा किताब है ना उर्दू क़वाइद शाह, इसमें सफ़ा नंबर 55 से लेकर 59 तक ये चीज़ें हैं, 5 नंबर इसमें से आएंगे। अब इससे नेक्स्ट अगर आऊँ तो ये देखें शेरी इस्तिलाहात जिसमें मिसरा, शेर, काफ़िया, रदीफ़, मतला और मक्ता में से 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात तरतीब दिए जाएंगे। और ये पैक्टा की तैयार करदा उर्दू क़वाइद शाह जिसमें सफ़ा नंबर 62 ता 63 इन सफ़ात पर ये मुश्तमिल होंगे। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका इंशाई तर्ज यानी कि हिस्सा इंशाइया, जिसमें सबसे पहले होता है सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह करनी है और वह नज़म की और गज़ल की होती है, 20 नंबर की ये होती है। अब जुज़ अलिफ है इसका जो कि हिस्सा नज़म है 10 नंबर की ये है और फिर हिस्सा गज़ल 10 नंबर की वो। इसमें ये देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि जो आपके पास 6 नज़में हैं उनके नाम हमद, नात, ए, वादी अल लहाब, इस तरह बाकी ये नेम लिखे हुए हैं। इन 6 नज़मों में से कोई 2 नज़मों के 2 अज्ज़ा का इंतखाब किया जाएगा कि आपके पास 2 अज्ज़ा आएंगे जिसकी आपने तशरीह करनी होगी। नज़म में से 2 अशार तशरीह के लिए मुंतखब करें कि 2 जुज़ आएंगे। मैं आपको आगे पेपर दिखाऊंगा भी कि किस तरह का होता है। कि मिसाल के तौर पर समझ ले एक ये जुज़ है ए और एक ये जुज़ है बी, ए के भी 2 शेर लिखे होंगे और बी के भी 2 शेर लिखे होंगे, आपने किसी एक जुज़ को सॉल्व करना होगा। अब इसकी तशरीह आपने जब करनी है उसके नंबरों की डिवीजन कैसी होगी, तो ये देखें नज़म का जो अनवान है ना 1 नंबर उसका होता है, फिर शायर का जो नाम है 1 नंबर उसका होता है और फिर 8 नंबर की तशरीह होती है। इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका जुज़ बे यानी कि 10 नंबर का ये है हिस्सा गज़ल वाला, 2 गज़ली अज्जा 3-3 अशार पर मुबनी। अब इसके भी ए और बी 2 पार्ट होंगे, 3 अशार इसके होंगे 3 अशार इसके होंगे, आपने कोई जुज़ करना होगा। ये देखिए लिखा हुआ है तालबा को इनमें से किसी एक जुज़ की तशरीह करने की हिदायत करें। नंबरों की तकसीम कैसे है कि शायर का नाम 1 नंबर का वो है और 3-3 नंबर की तशरीह है, टोटल 9 नंबरों की तशरीह होगी। ये थी नज़मों और गज़लों की तशरीह। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका सवाल नंबर 3 जिसमें पैराग्राफ की तशरीह माँ सियाको सबाक और हवाला मतन करनी होती है कि तशरीह करनी है आप जिसमें सियाको सबाक भी लिखना है और हवाला मतन भी। अब उर्दू के लेक्चर जो से वो भी स्टार्ट किए गए हैं, उस वीडियो का लिंक उसकी प्लेलिस्ट की वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी 1-2 लेसन किए गए हैं, अब इनको तरतीब से स्टार्ट किया जाएगा और बहुत जल्द इसकी बुक जो सी है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। वहाँ सारा बताया हुआ है कि आपने सियाको सबाक कैसे करना है, हवाला मतन कैसे लिखना है, तशरीह कैसे करनी है,
वो सारा बताया हुआ है। अब 15 नंबर की होती है, ये पैराग्राफ की तशरीह करनी है, सवाल नंबर 3। इसमें वो कह रहा है कि जो आपके पास 8 असबाग है ना, इसमें ये बताए हुए हैं उनके नेम भी, अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फाका में रोज़ा, मकातिब गालिब, इस तरह बाकी ये सारे लेसन। इसमें से कोई दो पैराग्राफ की तशरीह लिए जाएंगे कि दो पैराग्राफ आपको दी जाएंगे, तालबा दो में से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। अब इसमें नंबर की डिवीजन क्या है कि जो आपने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है 1 नंबर का वो है, सबक का नाम 1 नंबर का वो है, फिर सियाको सबाक जो है 3 नंबर का वो है, और तशरीह जो आपने करनी है 10 नंबर की वो है। अब ये जो उर्दू का पेपर आपने देने जाना होता है ना, ये आपने ऐसे नहीं चले जाना, ठीक है तैयार कर लिया वहाँ जाके लिखेंगे। अब बच्चे जब उर्दू का पेपर दे के बाहर आते हैं ना, तो आके कहते हैं कि मुझे सारा आता था लेकिन टाइम मेरे से मैनेज नहीं हुआ। तो आपने अपने टाइम की डिवीजन करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम की डिवीजन भी आपको सिखाऊँ कि कैसे कैसे आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए आपको 20 मिनट ही दिए जाएंगे, वो ठीक है। अब ये जो आपने तशरीह करनी है ना, इसमें जो हिस्सा नज़म है इसके लिए आपने रखने हैं 20 मिनट के, आपने 20 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, इसकी तशरीह आपने ख़त्म कर देनी है। फिर हिस्सा गज़ल 20 मिनट आपने आलमोस्ट इसको देने हैं। तो ये देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करें तो टोटल 60 मिनट यानी कि 1 घंटा तो इस पर गुजर गया, ऑब्जेक्टिव पे और नज़म और गज़लों की तशरीह पे। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 15 नंबर का है। तो इसको अगर आप 30 मिनट भी दे दें तो देखिए आपका 1.5 घंटा तो यहाँ पे गुजर गया है। अगर आप इस डिवीजन के लिहाज से भी चलेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। अब ये तब ही होगा अगर आप साथ साथ घर में प्रैक्टिस करेंगे। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 कि नसरी सबक का खुलासा लिखना है, 10 नंबर का ये है। अब नसरी सबक जो से हैं वो 8, वो ये नेम उनके लिखे हुए हैं। इसमें से कोई दो असबाक का खुलासा पूछा जाएगा और तलबा इनमें से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करेंगे। तो ये देखें, आपने इसको कितना टाइम देना है, 20 मिनट आपने इसको देने हैं। तो टोटल कितना टाइम हो गया, 1 घंटा और 50 मिनट हो गए हैं। और इसमें नंबरों की डिवीजन क्या है कि मुसन्नफ़ का नाम जौन सा है 1 नंबर का वो होता है, और फिर सबक का खुलासा जौन सा है 9 नंबर का वो होता है। इससे नेक्स्ट आ जाता है सवाल नंबर 5 कि नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल वो आपने लिखना है, कुल नंबर 5। 5 नंबर है इसके और ये छोटा सा होता है, आप आलमोस्ट 5 मिनट में ये कर सकते हैं। अब 1 घंटे और 55 मिनट हो गए हैं। अब 6 नज़मों में से 2 नज़मों का इंतखाब किया जाएगा और तलबा को किसी एक नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल तहरीर करने को कहा जाएगा। इसमें शायर का नाम 1 नंबर का वो है और नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल 4 नंबर का वो है। इससे नेक्स्ट आ जाता है सवाल नंबर 6 जिसमें मुकालमा, रोदाद और रोज़नामचा 10 नंबर का ये है। अब 10 नंबर का है तो इसको आप आलमोस्ट 20 मिनट में सॉल्व कर लें। तो टाइम कितना हो गया, 2 घंटे 15 मिनट हो गए। शामिल नसाब मुकालमो, रोदाद नवीसी और रोज़नामचो। अब ये सारा कुछ आपकी जो पैक्टा की बुक है ना, जो कि उर्दू क़वायद निशा है, इसमें जो मुकालमे है वो सफ़ा नंबर 100 से लेकर 113 तक है। रोदाद नवीसी वो 129 से लेकर 140 तक है। और रोज़नामचे जौन से 140 से 145 पेज पे हैं। में से मुकालमा या रोदाद में से कोई एक तहरीर करने को कहे या फिर मुकालमा या रोज़नामचा का इंतखाब करने की सूरत में दोनों में से कोई एक लिखने की हिदायत करें। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है सवाल नंबर 7 जो कि दरख्वास्त होती है या आपने रसीद लिखनी होती है। तो दरख्वास्त या रसीद ही आपने 15 मिनट में करनी है। तो अब टाइम कितना हो गया है टोटल, 2 घंटे और 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे हो गए हैं। अब ये कहाँ से आएगी, ये देखिए उर्दू क़वायद निशान में शामिल तमाम दरख्वास्तें और रसीदात जो सी है उसमें से किसी दरख्वास्त या एक रसीद का अपने इंतखाब करना होगा। या तो आपने दरख्वास्त होगी वो करनी होगी या रसीद होगी तो आपने वो करनी होगी। अब तलबा दरख्वास्त या रसीद में से कोई एक तहरीर करेंगे, उन्होंने बताया हुआ कि कोई एक आपने करनी है। और ये कहाँ से आएगी, आपकी पैक्टा की जो तैयारी करदा बुक है। और ये कहाँ से आएगी कि आपको जो पैक्टा की बुक है ना, पेज नंबर 90 से लेकर 99 तक वहाँ से। अब इसमें नंबरों की डिवीजन अगर आपने दरख्वास्त करनी है तो ये देखें, तर्ज़ तख़ातुब 1 नंबर का वो है, मौजू या अनवान जिस पर दरख्वास्त है वो आपने लिखना होता है 1 नंबर का वो है, जनाब आलिया लिखने का 1 नंबर है, नफ्स मज़मून 5 नंबर का वो है, फिर दरख्वास्त गुजार का नामो पता 1 नंबर का वो है और तारीख जोन सी है 1 नंबर की वो है। अब दरख्वास्त या रसीद कैसे लिखते हैं कि पूरे मार्क्स मिल जाए, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा इसी चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। अब रसीद जौन सी है ये देखिए, बाइस तहरीर यहाँ के 1 नंबर इसका है, नफ्स मज़मून 5 नंबर उसके, अल अब्द 1 नंबर इसका, फिर पहला गवाह जो है इसका 1 नंबर, दूसरा गवाह 1 नंबर उसका, और तारीख 1 नंबर की ये। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 तलखीस नगारी।
10 नंबर की ये है और 20 मिनट अगर आप इसको दे तो टाइम कितना हो गया है 2 घंटे और 50 मिनट। अगर आप इस डिवीजन के लिहाज से भी चले तो फिर भी आपके पास 10 मिनट बचते हैं। वो इसलिए कि अगर किसी क्वेश्चन पे 2-3 मिनट ज़्यादा लग जाए तो मैनेज हो जाए, या जब आपको शीट मिलती है कॉपी तो उसको रेडी करते हुए भी टाइम लगता है। तो इस लिहाज से आपने प्रैक्टिस अपना माइंड सेट करना है कि मैंने इतने मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब पैक्टा की तैयार करदा उर्दू की बुक है ना, जिसमें सफ़ा नंबर 75 से लेकर 79 तक, उसमें से ये तलखीस नगारी की जाएगी। अब इसमें नंबरों की डिवीजन क्या है, मौजू अनवान 2 नंबर का ये है और तलखीस इबारत 8 नंबर की ये है। ये थी पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न उर्दू का। अब बोर्ड की जानिब से पेपर एक दिखाया भी गया है कि किस तरह आपका पेपर आएगा। ये गेस्ट पेपर के तौर पे भी कर सकते हैं। ये देखिए मॉडल पेपर बताया गया है। सबसे पहले मरूजी होती है, ये देखिए 1 2 3 सो ऑन चल रहे हैं, ये 6 7 8 9 10। फिर इससे नेक्स्ट ये आ जाता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 होगी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका इंशाई हिस्सा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा था ना कि 2 पोर्शन होते हैं इस तरह। ये देखिए मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का अलिफ वाला पार्ट है ये। इसमें ये देखें एक ये जुज़ है और एक ये जुज़ है। आपने कोई एक जुज़ उसकी तशरीह करनी होगी, नज़म का अनवान लिखना है और शायर का नाम भी लिखना है। फिर इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका बी पार्ट। ये देखिए एक ये पोर्शन है और एक ये जुज़ है। दोनों जुज़ में से किसी एक जुज़ की आपने तशरीह करनी है और शायर का नाम भी बताना है। इससे नेक्स्ट आ जाता है फिर इसका हिस्सा दो, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अलिफ एक पोर्शन एक पार्ट ये दिया हुआ है और बी एक पार्ट ये है। इसकी आपने तशरीह करनी है, मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है, सबक का अनवान भी लिखना है और सियाक़ व सबाक़ वो भी लिखनी है। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैंने बताया था कि खुलासा है। तो ये देखिए 2 आए हैं, किसी एक का करना होता है। 5 वाला नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखना होता है, 2 आए हैं, कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मुकालमा है या रुदाद है, या वो मुकालमा रोज़ नामचा या रुदाद रोज़ नामचा, इस तरह वो दे सकता है। कोई 2 होगी, आपने करनी होगी। फिर ये है दरख्वास्त या रसीद, कोई ये करनी है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि आपने तलखीस करनी है। ये था इसका पेपर पैटर्न भी, और पेयरिंग स्कीम उर्दू की कंप्लीट कर दी हुई है। अल्लाह हाफिज़।